मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। इकतीस जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य सामने आए वे किसी साधारण प्रदर्शन के दृश्य नहीं थे। यह तस्वीरें उस व्यवस्था का आईना थी जिसने अपने सबसे जरूरी स्तंभ गुरु और छात्र को न सिर्फ सड़कों पर लाठियों से पीटा बल्कि उनकी उम्मीदों, सपनों और विश्वास को भी कुचल दिया। यह वो दिन था जब भारत को विश्व गुरु कहने वाली कल्पनाओं की नींव पूरी तरह से हिल गई, क्योंकि जिन शिक्षकों ने लाखों छात्रों को अंधकार से निकालकर सफलता के उजाले तक पहुंचाया था, वे खुद आज लोकतंत्र की उस चौखट पर न्याय मांगते हुए खड़े थे जहां से उन्हें जवाब नहीं सिर्फ डंडे मिले, डंडे। बता दें कि नीतू मैम, अभिनव शर्मा, संजीव सर और भोला यादव जैसे शिक्षकों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर तैरने लगी तब लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की चेतना का आर्तनाद है। टूटी हुई बाहें, सूजन से भरे चेहरे और आंखों में तैरती बेबसी, यह सब सिर्फ एक प्रदर्शन की परिणति नहीं थी बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। देखिए, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग वह संस्था है जो भारत के करोड़ों युवाओं की सरकारी नौकरी की उम्मीद बनकर हर साल परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह संस्था नौकरी देने की बजाय विवाद पैदा करने का केंद्र बनती जा रही है। बता दें कि 2025 में जब सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा का आयोजन हुआ तो रही सही कसर भी खत्म हो गई। परीक्षा बार बार रद्द हुई, तकनीकी खामियां चरम पर रही, यहाँ तक कि कई केंद्रों पर तो छात्र कंप्यूटर ना चालू होने की स्थिति में भी बैठे रहे और माउस तक नहीं चले। और तो और कुछ छात्रों को 500 से 600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र तक दे दिए गए। कुछ तो पहले ही दिन वही प्रश्न पत्र मिले जो अगले दिन रिपीट हो चुके थे। तो वही छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने दिल्ली पहुंचे, लेकिन न्याय की मांग करने वालों को पुलिस ने अपराधी मान लिया। जंतर मंतर, डीओपीटी कार्यालय और सीओजी कॉम्प्लेक्स के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गईं और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जो अब सिर्फ एसएससी की गलती नहीं, पूरे भर्ती सिस्टम के ढांचे पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, किसी भी सभ्य राष्ट्र की रीढ़ उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के निर्माता होते हैं शिक्षक। जब वही शिक्षक सड़क पर उतरकर छात्रों के हक में आवाज उठाएं और पुलिस से यह पूछे कि सवालों से इतना डर क्यों, तो जवाब में मर्दानगी का घटिया संवाद मिले कि मर्द होते तो वर्दी पहन के दिखाते, तो यह संवाद एक देश की नैतिकता की कब्रगाह पर लिखा हुआ समाधि लेख के बराबर होता है। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। पता लग जाएगा डरने क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीतू मैम की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो रोज कक्षा में छात्रों को सफलता का पाठ पढ़ाते वक्त रखती थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मिलना चाहते थे, बात रखना चाहते थे, लेकिन हमें खदेड़ा गया, पीटा गया। वही अभिनव शर्मा कहते हैं कि हम चाहते थे कि मंत्री हमसे मिलें, हमसे बात करें और हम अपनी मांगों को उनके सामने रखें, लेकिन उनके ऑफिस के बाहर खड़े होने भर से ही हमें अपराधी बना दिया गया। देखिए, यह कोई पहली बार नहीं था जब एसएससी पर प्रश्न उठे हों, लेकिन इस बार की खामियां इतनी नग्न थी कि उन्हें छुपाया नहीं जा सका। परीक्षा वेंडर एडुकेटी कंपनी पर पहले से ही संदेह था, फिर भी बार बार उसी को टेंडर दिया जाना क्या सिर्फ लापरवाही है या कुछ गहरी सांठगांठ का हिस्सा बना हुआ है? कई छात्रों ने बताया कि जिस माउस से उन्हें परीक्षा देनी थी वह शुरू से ही काम नहीं कर रहा था, सर्वर बार बार डाउन हो रहा था और परीक्षा बिना सूचना के रद्द कर दी गई। क्या यह सिर्फ तकनीकी दिक्कत है या एक ऐसी साजिश है जो अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से तोड़कर उन्हें निराशा की खाई में धकेल रहा है? आपको बता दें कि छात्रों ने कुछ मांगे रखी थी जिनमें कोई भी असंभव नहीं थी।
छात्रों ने कहा कि एडुकेटी कंपनी जो तकनीकी रूप से अक्षम और संदिग्ध कंपनी है उसे हटाया जाए और परीक्षा और परिणाम की निर्धारित तिथियों का एक कैलेंडर जारी किया जाए। इसके अलावा प्रश्न पत्र में शुद्धता हो और एक ही प्रश्न अलग अलग पालियों में रिपीट ना हो और परीक्षा केंद्रों की सुगमता और प्रशिक्षित स्टाफ को शामिल किया जाए ताकि बुनियादी सुविधा और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, एसएससी के खिलाफ हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब देश भर से आवाजें उठने लगी हैं। बता दें कि पटना में छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, वहीं जयपुर में कैंडल मार्च निकाला और लखनऊ में छात्र धरने पर बैठ गए। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ठीक है, सारे देश के टीचर आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपी की ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ करे। देखिए, अब सवाल यह उठता है कि जब 2017 में आंदोलन हुआ था तब भी सीबीआई जांच का वादा हुआ था, लेकिन बदलाव नहीं हुआ था। 2024 में फिर वही कहानी दोहराई गई और अब 2025 में भी वही चुप्पी। क्या यह केवल लापरवाही है या कोई ऐसा खेल जिसमें भ्रष्टाचार को जानबूझकर पाला जाता है? क्या हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं जहां युवाओं के सपने, माता पिता की उम्मीदें और शिक्षकों का समर्पण सिर्फ एक ठेकेदार की लापरवाही के दांव लग जाते हैं? वहीं इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नियत और भावना है। छात्र और शिक्षक जानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी भारत की मांग है, क्योंकि जब जब युवा बोले हैं इतिहास में बदलाव जरूर हुए हैं और अब फिर वक्त आ गया है कि व्यवस्था अब अपना जवाब दे। ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। बात भी नहीं सुनेंगे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त आने पर इन सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। 31 जुलाई की लाठियां सिर्फ एक घटना नहीं है, यह इतिहास में दर्ज हो चुकी चीखें हैं जो हर उस युवा की गवाही बनेगी जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाई। सरकार को अब यह तय करना होगा कि वह इस मशाल को बुझाना चाहती है या इसे रोशनी में बदलना चाहती है। देखिए, आपके इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या ख्याल है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।